Welcome everybody, and this is Physics Adhyapak, and we are going to solve the numericals about the relative velocity. And we will go, first of all, we will attempt some easy questions related to the relative velocity, and also ये न्यूमेरिकल करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ओके, रिलेटेड टू द relative velocity. देखो, relative velocity is very important chapter, not only in terms of कि इसमें एक relative velocity वैसे आता नहीं है ऐसे इतना एग्ज़ाम में. अगर हम नीट की तैयारी अगर तुम करोगे तो तुम्हें पता होगा कि relative velocity का कई बार आता है, कई बार नहीं आता है. बट फ्रॉम द फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज आगे जो भी तुम आगे फिज़िक्स पढ़ोगे वहाँ पर कई बार relative velocity के कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने पड़ते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर यूज़ होते हैं. ओके, सो relative velocity इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, तो करते हैं शुरू. ओके, बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ फिज़िक्स अध्यापक, एंड यू विल get to know more about the videos. I will post more about videos related to these types of numericals. Okay, so let's start. So the first numerical is about this: a ball is thrown vertically up with speed u, and this is before it we will get a deep dive into the concept of the relative velocity. कि relative velocity के concept में आखिर होता क्या है. फर्स्ट हमको थोड़ा सा 5 मिनट में थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं इन द इजी लैंग्वेज. तो शुरू करते हैं. ओके, देखो, हेयर इज अ टू आई वुड से 2 frames. दिस इज फ्रेम ए एंड दिस इज अ फ्रेम बी. ओके, फ्रेम ए इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. ओके, एंड फ्रेम बी, लेट्स से इट इज स्टेशनरी. फ्रेम बी इज स्टेशनरी फ्रेम. तुम्हें पता होगा व्हाट इज स्टेशनरी फ्रेम, व्हाट आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. ओके, ये तुम्हें पता होगा अगर तुमने थोड़ा सा फिजिक्स को थोड़ा सा पढ़ा है. ओके, तो देखो, ये है पहला फ्रेम है और ये है दूसरा फ्रेम. अगर फ्रेम की भाषा में नहीं करना तो फ्रेम देखो, अगर ये फ्रेम हम लिफ्ट को भी कह सकते हैं, मूविंग लिफ्ट. हम फ्रेम को बस, कार, उसको भी हम फ्रेम मान सकते हैं. ओके, तो फ्रेम इज़ अनदर टाइप ऑफ क्या कहते हैं फ्रेम. इट इज़ अनदर टाइप ऑफ सिचुएशन, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ, जैसे हमारा अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है ना, हम यूजुअली जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लैब में करते हैं. ओके, तो लैब हो गया तुम्हारा फ्रेम. ठीक है, जिसमें भी अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं फ्रेम. अगर तुम बस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तब बस क्या होगी, दैट विल बी फ्रेम फॉर यू. ओके, अगर तुम ट्रेन में कर रहे हो कोई एक्सपेरिमेंट तो ट्रेन हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऐसे ही हमने ए फ्रेम लेना है, इट माइट बी अ लिफ्ट, बस एंड सो ऑन. ओके, एंड बी इज अ ग्राउंड, स्टेशनरी ग्राउंड. ठीक है, तो कई बार हमें कहते हैं कि लैब फ्रेम लेना है, लैब फ्रेम भी कह देते हैं, या कई बार ग्राउंड फ्रेम भी कह देते हैं, विच इज स्टेशनरी. ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक जो एसेंस है दैट रिलेटिव जो वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज, वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटिव. दैट मीन्स दैट इज इट कांट बी एब्सोल्यूट. दिस इज द मेन एसेंस आउट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी. के वेलोसिटी को हम रिलेटिव ही मानते हैं विद रिस्पेक्ट टू समथिंग. इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट माने कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो कोई बंदा मुझे अगर देख रहा होगा तो वो कहेगा कि वेलोसिटी मेरी कितनी होगी, दैट विल बी ज़ीरो वेलोसिटी, बिकॉज अभी मैं बैठा हुआ हूँ. ओके, और वो भी पर्सन ग्राउंड पे ही है, वो ग्राउंड से मुझे देख रहा है. ओके, ग्राउंड मीन्स ऑन द अर्थ, मैं भी अर्थ पे हूँ, वो भी अर्थ पे है, तो वो मुझे देख रहा है, तो मैं बैठा हुआ हूँ. सो व्हाट ही थिंक्स, ही विल थिंक दैट माई वेलोसिटी इज ज़ीरो, एंड ही इज़ करेक्ट. बट कोई अगर एलियन आया होगा, अगर कोई एलियन देखे बाहर से, अर्थ के बाहर से देखे, तो वो मुझे रेस्ट पे नहीं मानेगा, बिकॉज अर्थ भी घूम रही होगी और अर्थ के साथ मैं भी घूम रहा हूँगा. तो उसके नज़रिए से आई विल बी मूविंग, आई विल नॉट बी एट रेस्ट. ठीक है, तो जाने कि दोनों फ्रेम सही हैं,
जो बंदा अर्थ पे है मुझे देख रहा है वो भी सही है, और जो बाहर से देख रहा है फ्रॉम द आउटसाइड अर्थ से देख रहा है लाइक एलियन, ओके, तो वो भी ठीक है, वो भी सही है। सो दैट मीन्स हम किसकी माने, हमें दोनों की माननी पड़ेगी, यानी कि वेलोसिटी डिपेंड करती है कि कोई बंदा तुम उस चीज़ को जिसकी भी हमने वेलोसिटी निकालनी है उस चीज़ को हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं। ओके, लाइक इन दिस एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ पार्टिकल इन दिस फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम बी, ओके, ये 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक सो। ओके, तो कोशिश करते हैं इसको जल्दी से निपटाने की। ओके, देखो एक पार्टिकल है बी, पी, और वो बी फ्रेम में है, लाइक ग्राउंड फ्रेम पे है। ओके, तो वो अगर कोई बंदा अगेन सी पर है, सी पॉइंट पर है, और वो भी ग्राउंड पे ही है, और वो भी ग्राउंड पे ही है, देन ही विल सी दैट वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल इज 0 बिकॉज पार्टिकल घूम नहीं रहा, चल नहीं रहा है। ओके, इट इज़ हैविंग 0 वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ओके, बट अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं ए फ्रेम से देखूँ, यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ, अगर मैं ए फ्रेम से देखूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर मैं कोई देख रहा हूँ यहाँ से ए फ्रेम से, जो कि ए फ्रेम ट्रेन ले लो, ट्रेन उसकी तरफ आ रही है, तो वो जो ट्रेन में बैठा हुआ इंसान है वो पी पार्टिकल को, ये वाला पी पार्टिकल को कहाँ पर देखेगा, वो रेस्ट पे नहीं देख सकता उसको, बिकॉज उसके वजह से, उसके नज़रिए से जो पी पार्टिकल है वो उसकी तरफ आ रहा होगा, उसको यही नज़र आएगा ना कि पी पार्टिकल उसके ओर आ रहा है, फॉर दिस बॉय, जो मैंने ये बनाया डायग्राम इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए। अगर कोई देखे ऑब्जर्वर पी पार्टिकल को, चाहे पी पार्टिकल विद द रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो रेस्ट पर है, पर इस बंदे के लिए, ए बंदे के लिए, जो ए फ्रेम में बंदा है वो जो चल रहा है, इसके जो नज़रिए से जो पी पार्टिकल है वो इसकी ओर आ रहा होगा, ही विल नोटिस इट एंड ही इज ऑल्सो करेक्ट। सो पी पार्टिकल will move like this from the reference frame of A, but from the reference frame of C it is at rest, but A के लिए वो उसकी तरफ आ रहा होगा। ओके, दिस इज क्लियर। ओके, तो जाने कि हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला है वो इसी ऑब्जर्वेशन से निकालना है, ठीक है। जाने कि हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम, दैट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी माइनस द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। दिस इज what we say that this is a formula for the relative velocity. This is the formula for the relative velocity. Okay, इसको और इसी को ना हमने याद नहीं रखना है, इसको और थोड़ा सा समझते हैं, बिकॉज अगर समझ लग गया देन इट इज़ वेरी वेरी इजी, रिलेटिव वेलोसिटी, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो देखो कैसे करना है। यानी कि इसी सिचुएशन को लेते हैं कि पार्टिकल पी यहाँ पर है, आई विल अगेन जस्ट वेट अ मिनट। पार्टिकल पी मान लो यहाँ पर, और ए है वेलोसिटी ए की है, जो ऑब्जर्वर है वो इस तरफ आ रहा है। ओके, तो देखो ये हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है, दिस इज अ फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूला को अब थोड़ा सा समझते भी है, थोड़ा सा समझना भी है इस फॉर्मूले को। ओके, तो क्या करना है कि जो पार्टिकल पी की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल, जो जहाँ ए फ्रेम, तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे हमेशा कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, मान लो इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, अभी मैंने यहाँ पर नहीं ली, चलो ले लेते हैं इस तरफ। ओके, पार्टिकल वी पी ले लेते हैं, यहाँ पर पी ले लेते हैं। ओके, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो वी पी है, ओके, वो तो एज इट इज़ रहनी है, बिकॉज हम पार्टिकल पी की वेलोसिटी देख रहे हैं। ओके, बट हमने करना क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए फ्रेम की उल्टी फ्रेम कर देनी है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए जो फ्रेम होगा उसको हमने उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देना है। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वी पी ए को वी पी प्लस ऑफ माइनस वी ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो मैंने क्या किया
कि वीपी को की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो तो सेम रखी, बट मैंने क्या किया, जो वीए की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो बदल दी। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं किसी फ्रेम पर बैठा हूँ तो उस फ्रेम की वेलोसिटी मैं बदल दूंगा। जिस भी फ्रेम पर मैं बैठा हूँगा तो उस फ्रेम की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, उस फ्रेम की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो मैं बदल दूंगा। अगर वो बदल दूंगा देन आई विल से दैट कि जो वेलोसिटी होगी पी पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम, दैट विल बी लाइक दिस। ओके, तो करना क्या है रिलेटिव वेलोसिटी में, अब करना क्या है कि जो भी फ्रेम होगा, अगर हम इस पार्टिकल को देख रहे हैं, इस पार्टिकल की वेलोसिटी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी को इस पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में हम अगर जानना है तो पहले हमें एक फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेम डिसाइड कर लिया, देन फ्रेम की वेलोसिटी अगर होगी तो उसको उल्टा देना है एंड इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। पहले इधर की ओर थी, अब मैंने इधर की ओर कर देनी है। ओके, और ऑब्जर्व, इससे पता क्या होता है, इससे हम मान रहे हैं कि एक और चीज़ मानी है हमने, कि हमने ये समझा कि वेलोसिटी ऑफ ए फ्रेम इज़ ज़ीरो, क्योंकि अब आता है अब ऑब्जर्वर का रोल। ठीक है, इस पी पार्टिकल में की मैंने फाइंड करनी है वेलोसिटी, और ऑब्जर्वर मैंने ए फ्रेम पर बिठाना है। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल। विद रिस्पेक्ट टू ए पार्टिकल का मतलब क्या है कि मैंने ऑब्जर्वर कहाँ पर बिठा दिया, ए पार्टिकल पे। जो भी ऑब्जर्वर यहाँ पर देख रहा होगा वो इसकी वेलोसिटी को मेजर करेगा। ओके, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, जो ऑब्जर्वर मैंने बिठाया है ए फ्रेम पर, उसको लगना चाहिए कि जो ए फ्रेम की जो वेलोसिटी है दैट इज़ ज़ीरो। जो ऑब्जर्वर मैंने फ्रेम पर बिठाया है, जहाँ पर मैंने कहा किस फ्रेम पर बिठाया है, यहाँ पर मैंने ए फ्रेम पर बिठाया है ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर को लगता है कि ए फ्रेम की वेलोसिटी ज़ीरो है। तो ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है। पहले तो फ्रेम की, अब मैं लिखने जा रहा हूँ जो हमने अभी डिस्कस किया, फ्रेम वेलोसिटी हैव टू बी रिवर्स्ड। अगर हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तभी, ठीक है, फ्रेम वेलोसिटी हैव टू बी रिवर्स्ड, जस्ट 180 डिग्री रिवर्स कर देनी है डायरेक्शन। सेकंड चीज, ऑब्जर्वर, फॉर ऑब्जर्वर द वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी ज़ीरो, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम शुड बी ज़ीरो। तो ये दो बातें हमने ध्यान में रखनी है। पहली बात कि फ्रेम की वेलोसिटी हमने पूरी रिवर्स कर देनी है। ठीक है, पार्टिकल दूसरा है हमारा, फ्रेम हम फ्रेम किसको कह रहे हैं, जहाँ से ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है। इट कैन बी बस, इट कैन बी लिफ्ट, वो फ्रेम हो गया। ठीक है, उसकी वेलोसिटी को रिवर्स कर दो। और सेकंड है फॉर ऑब्जर्वर द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम शुड बी ज़ीरो। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, वाई दिस कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब तुम्हें समझ लग गई होगी कि इस व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या हो रहा है कि पहले दो जाने, एक पार्टिकल है जिसकी हमने निकालनी है और फ्रेम है, दोनों जा रहे हैं। ओके, तो दोनों की वेलोसिटीज अगर हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, इसमें हम दोनों की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, बट इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इट विल बी वेरी इजी इफ़ वी हैव ओनली वन पार्टिकल। ये तो मानते हो ना, अगर ए पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, तो उसकी वेलोसिटी निकालना ज़्यादा आसान है रादर देन द टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल का मोशन स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है रादर देन, ओके, और एक ही पार्टिकल रहे उसकी वेलोसिटी, मतलब उसका जो स्टडी करना है एक ही पार्टिकल को, वो आसान रहता है। तो ऐसा है, तो जहाँ पर मैंने कहा कि ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम है ज़ीरो, जब हमने ऑब्जर्वर को बिठाया ए फ्रेम पे तो हम उसकी जो वेलोसिटी कर देते हैं दैट इज़ ज़ीरो। उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि एक ही पार्टिकल है, हमें लगता है कि एक ही पार्टिकल का हम मोशन स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज जो ऑब्जर्वर है वो ए फ्रेम पर
है और उसको लग रहा है कि ए फ्रेम घूम ही नहीं रहा है, ओके, ना चल रहा है, ये मूव ही नहीं कर रहा है ए फ्रेम, तो हम ऐसे देखते हैं कि इसको इमेजिन करो कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही पार्टिकल का मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज अ टूल जिससे हम दो मोशन को अगर हमने स्टडी करना है तो उसको हम रेड्यूस कर देते हैं एक ही मोशन में, एक ही पार्टिकल के मोशन में। दिस इज द मेजर एसेंस ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी कि दो पार्टिकल्स हैं, दिस इज अ फैक्ट कि दो पार्टिकल्स की हम स्टडी कर रहे हैं, बट रिलेटिव वेलोसिटी से हम उस दो पार्टिकल को एक ही पार्टिकल में रेड्यूस कर रहे हैं और एक ही पार्टिकल का मोशन हम स्टडी करेंगे, ओके। और ऑब्जर्वर जिस भी फ्रेम पे होगा उस फ्रेम की वेलोसिटी हम 0 रख देंगे, दैट्स इट। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम देखें कि दो मोशन हो रहे हैं, ठीक है, दो मोशन हो रहे हैं इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का, देयर विल बी स्टिल अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, ओके, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑल्सो एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑल्सो। अगर हमने स्टडी करना है तो रिलेटिव वेलोसिटी तो है, तो ऐसे ही हम स्टडी कर सकते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो ऐसे ही हम स्टडी कर सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो अब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी, जो अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस होंगी, बहुत लंबा चला गया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी, फॉर द रिलेटिव मोशन, दीज आर लाइक दिस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। बट ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो v ये जो होगा ये सारे रिलेटिव होंगे, लाइक योर a इज रिलेटिव एक्सेलरेशन हेयर, s इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हेयर, ओके, u इज द रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, और जो v है दैट इज रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी। दीज आर, तो बाकी भी तो जो दो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनमें भी लाइक यू हैव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी u है, a है और डिस्प्लेसमेंट है, ये भी रिलेटिव ही हम कंसिडर करते हैं फॉर द रिलेटिव मोशन। तो ध्यान से रखना है कि इक्वेशन चाहे सेम है but we have to consider the relative acceleration, the relative displacement, relative initial velocity and the relative initial final velocity, okay। ऐसा नहीं करना कि just relative velocity हमने consider कर लिया तो acceleration को हमने relative मानना नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, सभी quantities किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, relative में, relative acceleration, relative velocity and so on। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ तक अगर तुमने समझ लिया तो आधा खेल तो ख़त्म हो गया, वैसे ही तो आधा खेल जो है वो ख़त्म हो गया, ओके। जो पहले मैंने लिखे थे दो कंडीशंस के ऑब्जर्वर, वो वाले कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं, ओके। अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लो इसको पीछे ले जाकर, ओके, वीडियो को पीछे ले जाकर नोट कर सकते हो, ओके। अब थोड़ा खेल आसान है, अब थोड़ा खेल आसान है, ये जो असाइनमेंट है अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो इसके अब मैं जितना मैंने बताया है उस बिहाफ पे, उस बेस पे, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जन के हम सारे क्वेश्चंस नहीं करते हैं अब इस वीडियो में, वही क्वेश्चंस करेंगे जो अब हमने जिसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ओके। सो व्हाट वी विल डू, देखो, वेट अ मिनट, लेट मी टेक अ रेड पेन, ओके। A ball is thrown vertically up with the speed u and at the same time another ball is released from the height h। अब इसकी डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करो। एक पार्टिकल है a और एक है पार्टिकल b। पार्टिकल a को हमने वर्टिकल अप, सॉरी इसको b ले लो और इसको a ले लो। पार्टिकल a को हमने ऊपर फेंका, ओके, और एट द सेम टाइम हमने पार्टिकल b को नीचे रिलीज़ किया। रिलीज मीन्स is initial velocity is 0। तो after what time the speed of A is relative to B, speed of A relative to B वो कितना होगा। देखो
अब यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, हम स्टडी कर रहे हैं दो पार्टिकल का मोशन। ओके, तो क्वेश्चन में ऐसा तुम्हें नहीं हाँ लिखा है वैसे, स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी, लाइक हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना ही लगाना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं पहले दो पॉइंट्स, वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी एक फ्रेम देख लो, यहाँ पर क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि रिलेटिव टू बी, दैट मीन्स हमने जो फ्रेम लेना है दैट इज़ द बी फ्रेम। अब इस पे ऑब्जर्वर को बिठा दो, बी फ्रेम पर अपने ऑब्जर्वर को बिठा दो, बी फ्रेम बी पॉइंट पे। ओके, और किसकी कैलकुलेट करो, सिंपल ए की स्पीड, सिंपल ए की स्पीड। तो क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लगाने के लिए देखो बी को लगेगा कि जस्ट ए ही ऊपर जा रहा है, बिकॉज सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था जिस फ्रेम पर भी हमने ऑब्जर्वर को बिठाया है उस फ्रेम की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि दैट ही इज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर पॉइंट बी पर है, यानी कि फ्रेम बी पर है। फ्रेम बी एक्चुअल में मूव कर रहा है, बट फॉर द ऑब्जर्वर इट हैज़ टू बी एट रेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम बी को रेस्ट पर मानेंगे। तो बी को क्या लग रहा होगा, देखो बी को लग रहा होगा दैट अकेला ए ही उसकी तरफ आ रहा है, ए ही उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, जाने कि वो ए कितना टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट इज एस, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ओके, और एक्सलरेशन भी ए का ही होगा, बिकॉज ऑब्जर्वर तो कह रहा है कि उसका फ्रेम का ना एक्सलरेशन ही होगा, बिकॉज इट इज़ एट रेस्ट। तो एक्सलरेशन अकेला ए का होगा। तो यहाँ पर हमने रिलेटिव एक्सलरेशन भी निकालना है। तो रिलेटिव एक्सलरेशन देखो क्या क्या होगा, ए का जो एक्सलरेशन होगा वो जी होगा नीचे की तरफ। ओके, बी का भी नीचे की तरफ होगा। तो जो रिलेटिव एक्सलरेशन है वो कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया है, अभी बताया जब वैसे कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ा रहे थे तो क्या था कि जो बी का जो एक्सलरेशन है उसको उल्टा कर दो, बी का जो एक्सलरेशन है वो उल्टा कर दो और दोनों को प्लस कर दो अगर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, ए रिलेटिव विल बी ए ऑफ ए माइनस ए ऑफ बी, बेटर टू से ए ऑफ ए प्लस ए माइनस ए ऑफ बी। ओके, एक्सलरेशन ऑफ ए इज जी विच इज डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया है, यू कैन टेक इट नेगेटिव। ओके, एंड ऑल्सो ए ऑफ बी इज नेगेटिव जी, बिकॉज ए ऑफ बी कितना है जी है, तो उसका नेगेटिव कर दो, यानी कि जो रिलेटिव एक्सलरेशन है दैट इज जीरो। दैट इज, इससे पता क्या लग गया कि जो ए है बी को लग रहा है कि ए है इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो बी का जो ऑब्जर्वर है उसको लग रहा होगा कि ए है मूविंग टूवर्ड्स इटसेल्फ टूवर्ड्स बी विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो हेयर वी विल यूज द फॉर्मूला सिंपल लाइक दिस, एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू इंटू टी। ओके, बट हमसे पूछा व्हाट इज द स्पीड, तो स्पीड हमेशा क्या होगी, यू ही होगी, बिकॉज एक्सलरेशन इज जीरो। तो जो भी ए की स्पीड होगी दैट इज यू, वही इसका आंसर होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सलरेशन। ओके, अगर मान लो एक्सलरेशन होता देन वी वुड यूज दिस इक्वेशन, u इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू यू माइनस एट यू प्लस एट, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बिकॉज अब एक्सलरेशन इज जीरो, सो देयर इज नो नीड टू जस्ट यूज दिस इक्वेशन। ओके, देखो रिलेटिव वेलोसिटी का मेजर गलती क्या होती है, दैट वी ओनली रिमेंबर द एंड मेमोराइज द फॉर्मूला। ओके, वैसे नहीं करना, इसको प्रॉपर समझना है। ओके, फॉर्मूला अगेन मैं कह रहा हूँ कि याद नहीं रखना है, उसको समझना भी है। ओके,